हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम कक्षा 5 यानी गणित ज्ञान पाठ 5 जो लघुत्तम समपवर्त महत्तम समपवर्त इसके बारे में हम जानेंगे। इसको हल करेंगे अभ्यास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो माँ जानकी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। प्रश्न नंबर फर्स्ट यानी पहला, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य है। आइए इसको देखते हैं। पहले 2 से 2 की पारा में हमारा 60 आता है, तो ये 30 बार में इसको काटेंगे यदि 60, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 3 बार में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे, तो ये 30 हो जाएगा। फिर इस 60 को हम यहाँ लिख सकते हैं 60, फिर 3 से यहाँ दे देंगे, 3 से कितने कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 यानी 0, यहाँ पे 20 बार कट जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 10 बार में, तो यानी ये तीनों संख्या से हमारी 60 संख्या कट रही है। और ख में देंगे हम 2 से भाग, तो ये पहले चेक करेंगे इसको 96 में, 2 चौके 8 और 7 9 में से ये 8 या 1 और 16, 2 8 है 16, 2 8 है 2 चौके 8, आइए 8 दूनी 16, तो ये कितने बार कट जा रहा है, 48 बार में। और फिर 3 से देखेंगे, 3 से 3 के 9 कट गया, 6 3 दूनी 6, ये भी कट गया, 3 से भी कट जा रहा है और 6 से भी कट जाएगा, तो ये हमारी संख्या ये भी कट जाएगी। लेकिन ये 75 है, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन हमारा 2 से ये नहीं कट पाएगा, फिर ना 6 से कट जा पाएगा। उसके बाद घ है, तो ये हमारी संख्या नहीं कट पाएगी, फिर इसमें 2 से कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी ये और 6 से भी नहीं कटेगी, तो ये हमारी संख्या नहीं कट पाएगी। तो तीनों संख्या से यहाँ लिख सकते हैं हम 2 3 और 6 से 6 तीनों से 60 और 96 विभाज्य है, यानी क और ख ये दोनों विभाज्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 2, सबसे छोटा वह अंक ज्ञात करो जिसको लिखने पर नीचे दी हुई संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए इसको, पहले हम इस संख्या जोड़ें, देखिए 3 और 5 ये होता है 8, और फिर यहाँ पे जो है 3 और 5 ये हो गया 8, दोनों संख्या जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारी 16। तो 16 हमें 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी, जब 3 के पास 16 नहीं आता है तो इससे आगे वाली संख्या कह रहा है, तो इसको इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो 18 हमारा संख्या कट जाएगा, कितना जोड़ेंगे इसमें 2, फिर इसमें ख हो गया, ख देखिए 3 और 8, 3 है 8 11 या 7 होता है हमारा 18, 3 से हमारी 18 विभाजित हो जाएगी, तो इसमें हम 0 जोड़ देंगे। फिर हमारा ग है 3
ये 3 और 4 जितना होता है 7, 7 या 5 12, यानी 12, 3 के पहाड़ा में हमारा 12 भी आता है, इसलिए संख्या हमारी इसमें कितना जोड़ देंगे हम 0, और 1 जोड़ने तो 13 हो जाएगा, 2 जोड़ने तो हमारा 14 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या क्या हो गया, ये हमारा क का आंसर हो गया। इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 0, इसमें भी 0। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3। एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और सफेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ जिसमें दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके। जब भी बड़ा से बड़ा पूछे तो ये हमारा महत्तम होता है, जो हमारा मौसा जिसे कहते हैं। आइए इसको निकालते हैं, हल करते हैं यहाँ पे। हाँ, पहले क्या दिया हुआ है 30, दूसरा दिया हुआ है हमारा 42। अब दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। ये हमारा 2/3 6, 6 5 30, 2/3 6, 6 5 30। फिर इसे नीचे वाले का हल करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2/3 6, 6 7 42। तो ये हमारा, अब इसमें पूछ रहा हुआ बड़े से बड़े, तो ये देखिए इसमें ये हमारा 2 मिल रहा है यहाँ पे, फिर हमारा 3 मिल रहा है, यानी जिसमें रिबन पूरा पूरा काटा जा सके। जिसमें दोनों पूरा पूरा काटा जा सकती है, इसमें लिख सकते हैं हम वह बड़ी से वह बड़े से बड़े टुकड़ा छव है जो दोनों रिबन को पूरा पूरा काटा जा सकता है। वह बड़े से बड़े टुकड़ा कौन सा है 6 है, जो हमारी दोनों रिबन यानी लाल रिबन और सफेद रिबन दोनों को काट देगा। आइए अब प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी मतलब महत्तम यानी मौसम। आइए यहाँ पे हल करते हैं इसको। 80 और 90, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पाँचे 80, 2/3 6, 6 18, 18 पाँचे 90।
अब देखिए इसमें दोनों में कौन सा कॉमन संख्या मिले, दोनों में एक ही संख्या किसमें मिल रही है। देखिए यहाँ पे हमारा 5 मिल रहा है और यहाँ पे हमारा 2 मिल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 10 है। अब देखिए इसको दोनों को, यानी 2 गुणे 5, 2 पाँचे 10, ये हमारा बड़ी संख्या क्या होगी 10। 10 ऐसी संख्या है जो हमारा 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। और फिर प्रश्न नंबर आते हैं 5 पे। एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी गई हैं, इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं। अब देखिए जब भी हमें कम से कम पूछे तो इसमें लघुत्तम यानी लौसा हम निकालते हैं। आइए यहाँ पे हल करते हैं इसको। हल 15, 10, 15 और 24। देखिए एक और रूल होता है कि वह बड़ी से बड़ी हम संख्या को चुन सकते हैं, जो ऐसी संख्या चुने हम जो जिसमें तीनों से भाग चले जाए। एक वो नियम होता है। आइए साधारण नियम से हम इसको समझाते हैं। आइए इसको लौसा निकालते हैं। फिर हम पहले 2 से निकालेंगे। 2 पाँचे 10, 2 टिपाड़ा में हमारा 15 नहीं आता है। 3 निकालेंगे। 2 टिपाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। फिर 2 से देखेंगे। 2 टिपाड़ा में 5 नहीं आता है। जो संख्या नहीं कटे तो वैसे उतार देंगे। 2 छठे 12। फिर हमारी 2 संख्या कट रही है। 5 नहीं कटेगा, फिर 15 नहीं कटेगा, फिर 2 3 6। अब देखिए इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटे। 2 के बाद हम फिर 3 से हम देखेंगे इसको। 3 के पाड़े में हमारा 5 नहीं आता है। 3 5 15 यानी 5। फिर 3 के पाड़े में 3 आता है। 3 एकम 3। और फिर हम 5 से इसको कटेंगे। 3 से कोई कटने वाली संख्या है नहीं। ये 5 एकम 5 और ये हो गया हमारा 1 और ये लौसा में ये देखना पड़ता कि हमारे नीचे वाली संख्या एकदम सेम यानी बराबर आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब इसमें लिखेंगे हम लौसा बराबर, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे लौसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए 2 दूनी पे 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 पाँचे 120। कितना 120। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलमारी में कम से
कम 120 पुस्तकें हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। इसमें ध्यान ये देना पड़ता है, जब भी हमारी बड़ी से बड़ी पूछे तो ये महत्तम यानी मौसा निकालना पड़ता है, और जब छोटी से छोटी कम से कम पूछे तो यानी लौसा, जो हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 6, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बट जाए। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें, 4, 8 और 16। ये बताया छोटी से छोटी कम से कम जब पूछे तो ये हमारा लौसा यानी लघुत्तम समापवर्त निकलेगा। अब 2 से काटे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 1, 2 दूनी के 4, 1 और 1। ये बताया ना, लास्ट में इसको जब तक एकदम पूरी हमारी संख्या बराबर ना हो जाए तब तक इसको हम काटते रहते हैं। ये हमारा लघुत्तम का रूल होता है यानी। आइए फिर यहाँ देखते हैं, 2, ये जितनी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इस 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब देखिए इसमें 16 तो आ गया, लेकिन इसमें पूछ रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो हमारी 4, 8 और 16 को विभाजित कर दे। देखिए इसमें 3 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या, ये हमारी होती है कितना, 100। लेकिन ये नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 100 तो हमारा विभाजित नहीं होगा 4 और 8 और 16 से। ये हम 16 जो आया है, ये 16, इस 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। अब देखिए इसमें 3 अंकों के हमें बनाना है, यानी 100 होती है लेकिन इसको 3 अंक में बनाना है हमें। देखिए 16 छठे होता है 96। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं 16 का पहाड़ा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पाँचे 80, 16 छठे 96, 16 साते 112। अब देखिए, अब यहाँ देखें तो हमारी पूरी संख्या 2-2 अंक का है। एक ये भी है, 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 लेकिन अब हमें पूछ कितना रहा है, 3। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 अंकों की छोटी से छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी 112 ना, 112 संख्या
संख्या है जो जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बट जाएगी यानी इसका पूरा। अब इसका आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि 112 ये हमारा हो गया आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 3 घंटिया क्रमशः 8, 12 और 15 सेकेंड पर बजती है। कम से कम कितने सेकेंडों के बाद तीनों घंटिया एक साथ बजेगी। आइए इसको हल करते देखिए। फिर इसमें देखिए क्या कह रहा है, कम से कम यानी लघुत्तम समापवर्ती। आइए यहाँ पे इसको हल करते हैं। 8, 12 और 15 इसका हम निकाल देंगे एलसीएम यानी लॉसम। 2 चौके लाइट बढ़ गई। आइए सवाल करते हैं। लाइट बढ़ गई है, इसी वजह से ये कट गया था। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ये 2 के पारा 15 नहीं आता है। फिर 2 से देखेंगे इसको। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 और फिर ये 15 नहीं आता है। फिर 2 से काटेंगे इसको, ये 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 15। अब देखिए, अब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 2 से काटे। 2 के बाद हम फिर 3 से देखेंगे इसको। 3, 3 5 15, फिर हम 5 से करेंगे इसको। 1 और 1 ये 1। अब देखिए इसमें, अब ये हमारी संख्या दी हुई है ना, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे इसको। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए ये हमारी संख्या, इसको हम यहाँ लिख दिए। 2 दूनी पे 4, 4 दूनी 8 और 3 पे 24, 24 5 होता है 120। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कम से कम कितने सेकंड के बाद बजेगी। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ लिख सकते हैं हम कम से कम 120 सेकेंडों के बाद तीनों घंटिया एक साथ बजेगी। एक साथ बजेगी। देखिए कितने कम से कम यानी
ये 8, 12 और 15 सेकेंड पर बजती है, तो ये 120 सेकेंड, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये लाइट बढ़ रही है, थोड़ा सा स्लो दिखता होगा। धन्यवाद। ये हमारा 5, जो हमारा कक्षा 5 यानी गणित ज्ञान का पाठ 5 था, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, ये हमारा खत्म हुआ। कल से हम इसका आगे का जो होगा उसको हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें। ये माँ जानकी कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।